स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां रांची में ईडी की छापेमारी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नोट गिनने के लिए मशीनों को अब मंगवा लिया गया है। अब तक 20 करोड़ कैश की गिनती पूरी हो चुकी है। झारखंड में 6 से ज्यादा जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। रांची में मंत्री के पीएस के नौकर के घर छापेमारी जो है वो जारी है। नौकर के घर से 500 की गड्डियां बरामद की गई है। झारखंड सरकार के मंत्री हैं आलमगीर आलम, और इनके यहां ये ईडी की कार्रवाई जो है इनके पीए के नौकर के घर पर हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। ईडी का मानना है कि काली कमाई का हिस्सा है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने भारी नकदी जब्त की है। नकदी 20 से 30 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। नोट गिनने के लिए मशीनें जो है वो पहुंच चुकी है। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों से आप समझिए किस तरीके से 6 जगहों पर झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन जारी है। मंत्री के करीबी, मंत्री के पीएस के नौकर के घर पर ईडी की रेड जो है वो चल रही है। वीरेंद्र राम केस में छापेमारी है और करोड़ों का कैश जो है वो बरामद किया गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं, आखिर झारखंड का ये कैश किंग कौन है। और इससे पहले भी झारखंड में हम बता दें आपको कि इस तरीके के कई जगहों से कैश जो है बरामद किए गए हैं। देखिए, रांची में ईडी की रेड जो है वो लगातार जारी है। आइए अब आपको मैं जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि पूरी खबर क्या है। रांची में ईडी की रेड लगातार जारी है। 6 जगहों पर छापेमारी चल रही है। मंत्री से कनेक्शन है इन सभी का। नौकर के घर करोड़ों के नोटों का अंबार जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे आगे आप नोटों का अंबार भी देख सकते हैं। 7 बैग अब तक बरामद जो है वो हुए हैं। वीरेंद्र राम केस में ये छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। नोट गिनने की मशीन जो है वो नजर आ रही है। ये आलमगीर आलम है जिन्हें आप देख रहे हैं, इनके बेहद ही करीबी पीएस हैं। उनके नौकर के घर पर प्रवर्तन निदेशालय को टिप मिली और रेड करने के लिए जब वो टीम पहुंची तो नोटों का ये जो अंबार आप देख रहे हैं, इसे देखकर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी भी जो है वो चौंक गए। तो सीधा अब मैं अपने तमाम सहयोगियों रुख करता हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रजनीश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, सबसे पहले तो आप अपडेट दीजिए, ईडी की कार्रवाई किस तरीके से चल रही है, पूरा मामला क्या है? देखिए, ईडी की कार्रवाई अभी भी चल रही है और लगातार नोट गिनने के लिए मशीन वहां पर काम कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक ये जो रकम है करीब 20 से 30 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। चंदन, मैं आपको बता दूं कि ईडी जो है वो एक 10,000 रुपये की रिश्वत के मामले में जांच कर रही थी। इस जांच के दौरान ही ईडी को पता चला कि आलमगीर आलम का जो ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जिसके बाद जो 10,000 रुपये की जो रिश्वत का मामले की जाँच अभी तक जो ईडी कर रही थी उसमें कुछ ऐसे लिंक मिलते चले गए जो सीधे तौर पर जो है वो मंत्रियों से जुड़ते हुए चले गए। जिसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि ईडी को एक मुखबिर से ये भी सूचना मिली थी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका जो पैसा है वो सीधा नौकर के घर जा रहा है, ना कि किसी अधिकारी के घर पे जा रहा है। जिसके बाद ईडी ने ये रेड की। एक साथ तकरीबन 6 जगह रेड की है और आलमगीर आलम के जो सचिव हैं उनके जो नौकर है उसके घर से इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है। खुद मैं आपको अगर सूत्रों के मुताबिक बताऊं ईडी के, तो खुद ईडी के सूत्रों को भी मैंने यही पता था कि इतना ज्यादा और इतनी बड़ी संख्या में इतना भारी माल वहां से ईडी के अधिकारी भी चौंक गए। ठीक है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, जिस तरीके से झारखंड से इससे पहले भी हमने देखा है कि कैश जो है वो भारी संख्या में बरामद होता है, और प्रधानमंत्री जब झारखंड पहुंचते हैं चुनाव प्रचार के लिए तो वो एक मुद्दा जिसको सबसे ज्यादा उठाते हुए नजर आते हैं वो है झारखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा। इतनी बड़ी मात्रा में कैश जो है बरामद होता है
उसका जिक्र वो जनता के सामने करते हैं। अब ये कितना इंपैक्ट डालेगा और बीजेपी के हाथ कितनी बड़ी हथियार इस वक्त लग गई है। बिल्कुल, देखिए अगर आप बीते 1 साल से देखें तो झारखंड से लगातार ऐसी तस्वीरें आती रही हैं कि जहां बड़ी तादाद में कैश और नकदी मिली। इससे पहले आपने देखा कांग्रेस के सांसद थे, उनके पास सैकड़ों करोड़ किस तरह से नकदी मिली थी, जगह जगह के ठिकानों पर बाद में कई दिनों तक गिनती चली थी। और अब आप देखिए एक मंत्री के पीएस हैं, आलमगीर के पीएस हैं संजीव, उनके घरेलू नौकर हैं, उनके यहाँ अभी तक 20 करोड़ नकदी मिल चुकी है और काउंटिंग जारी है, गिनती जारी है नोटों की। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दा उठाया था कि किस तरह से सोरेन सरकार करप्शन में डूबी हुई है, आप कह सकते हैं कि वो इन तस्वीरों के सहारे वो बातें जनता के सामने भी आ रही हैं। चुनाव चल रहा है, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है कि किस तरह से झारखंड में जनता को लूटा जा रहा है, सरकार में करप्शन है, और ईडी के छापे यही एक तस्वीर बताते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विपक्ष लगातार इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है कि चुनाव के दौरान ईडी का सरकार दुरुपयोग कर रही है। और जिस तरह से ईडी सीबीआई कई राज्यों में जगह जगह छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, इसमें विपक्ष का ये आरोप है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। लेकिन देखिए एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अगर करप्शन का मामला होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो एजेंसियां चाहे चुनाव चल रहा हो या चुनाव ना चल रहा हो, एजेंसियां इन मामलों में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसी फ्रीडम के तहत ये कार्रवाई हुई है मनी लॉन्ड्रिंग में, और बड़ी तादाद में कैश पकड़ा गया है, काउंटिंग चल रही है। अभी तक बताया जा रहा है कि 20 करोड़ रुपए सामने आ चुके हैं, गिनती जारी है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। बीजेपी अब इसको और भुनाएगी जनता के बीच कि देखिए झारखंड में ना सिर्फ मंत्री बल्कि उनके पीएस और नीचे घरेलू नौकर तक, यानी सबके पास कैश भरा हुआ है, सब करप्शन में डूबे हुए हैं। तो चुनाव के दौरान आप कह सकते हैं कि बीजेपी के हाथ ये बड़ा मुद्दा लगा है जी। और रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, ईडी इससे पहले भी झारखंड में, जैसा कि ब्रह्म प्रकाश जी बता भी रहे हैं, कि कई ऐसे जगहों पर रेड कर चुकी है जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में कैश जो है वो बरामद हुआ है। ये जितने भी रेड्स ईडी की तरफ से डाले जाते हैं, ये पिन पॉइंटेड लोकेशंस का ईडी के पास पहुंचते हैं जिसके बाद ये कार्रवाई की जाती है, या फिर जो पूर्व के मामलों में व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है उनके बिना पर इन तमाम जगहों पर रेड जो है वो डाली जाती है। देखिए चंदन, जो आपने बातें कही, तीनों जो है मामलों में ईडी रेड डालती है। सबसे पहला एक स्पेसिफिक इनपुट होता है ईडी के पास, तो उसके बाद ईडी जो है वो उस पर रिसर्च करती है, उसके बाद रेड डालती है। एक पहलू तो रेड डालने का ये होता है। दूसरा पहलू होता है कि पहले से कोई जांच चल रही है, उस जांच में के तार लगातार जुड़ते चले जाएं एक दूसरे से, और उसके बाद ईडी एक छोटे मामले की तहकीकात से लेकर को शुरू करती है, लेकिन वो जब उस तक पहुंचती है, एंड तक पहुंचती है, तो एक बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ जाता है, जो इस मामले में भी सामने आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईडी एक 10,000 रुपये की रिश्वत के मामले में जो है वो जांच कर रही थी, और इसी दौरान उसको कड़ियां मिलती चली गई, जिसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ ये जो जांच की सुई घूम गई, और उसके बाद नौकर तक ये जो है वो सुई चली गई। और अब जबकि जो आलमगीर आलम के निजी सचिव हैं, उनके नौकर के घर से इतनी बड़ी रकम बरामद होना, ये मैं आपको बताऊं कि ईडी के सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि उनको भी नहीं पता था कि इतने बड़ी और इतनी भारी मात्रा में कैश वहां से बरामद हो जाएगा। और अगर उनको पहले से इस बारे में जानकारी होती तो वो कैश गिनने की जो मशीन है उसे साथ ले जाते, लेकिन चूंकि उनको भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा जो भारी मात्रा में कैश मिलेगा, इसके चलते अब जो है वो मशीनें मंगाई गई, काउंटिंग लगातार जारी है। काउंटिंग जारी है। मैं एक बार रजनीश आपको रोक रहा हूं, बने रहिए आप मेरे साथ जरा। लगातार मेरे दोनों सहयोगी रजनीश और ब्रह्म प्रकाश दुबे आपको जब ये कहते हैं कि ये पहला मामला नहीं है, तो आखिर और कौन कौन से मामले ऐसे रहे और झारखंड में करप्शन का आलम क्या है, ये आप समझिए। वीरेंद्र राम केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है ये छापा मार रही है, और 4 बार से कांग्रेस के विधायक हैं। कई राजनेताओं के ठिकानों पर रेड की जो खबर है वो सामने आ रही है। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें झारखंड से आई थी जहां बड़ी मात्रा में कैश जो है वो अलमीरा में रखे हुए नजर आए थे। झारखंड के 6 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है वो इस वक्त रेड कर रही है। मंत्री आलमगीर के पीएस के नौकर के घर से पैसे मिले। आप सोचिए, पीएस है, पीएस के नौकर के घर से ये पैसे मिले हैं, और 5-500 की गड्डियां देखकर ईडी के जो अधिकारी हैं वो भी दंग रह गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में कैश यहां से मिलेगा, और यही वजह है कि रजनीश बता भी रहे थे कि वो नोट गिनने की जो मशीन है
वो लेके नहीं गए। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। ब्रह्म प्रकाश जी, जैसा कि आपने पहले बताया कि झारखंड में खास तौर पर कैश की बरामदगी ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मामले में बार बार तार कांग्रेस के ही जुड़ते नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर तो कई बड़े सवाल खड़े करती है। जो पिछला मामला था उसमें भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, ये कांग्रेस के 4 बार के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर प्रधानमंत्री खुद जब झारखंड गए थे तो थे ही, अब बीजेपी इस मामले को भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर 350 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी और झारखंड से लेकर उड़ीसा तक के कई ठिकानों पर ईडी ने छापामारी की थी और कई दिनों तक वो काउंटिंग चली थी। उसमें भी कांग्रेस को घेरा गया था, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी, कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा था। पार्टी ने यह कहा था कि इसका जवाब खुद सांसद देंगे। धीरज साहू ने कहा कि ये जो उनकी शराब की कंपनी है उसका कैश है, तो उसको लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठते रहे हैं। अब देखिए आलमगीर के और उनके पीएस के घरेलू नौकर के पास जितनी बड़ी तादाद में कैश निकल रहा है, इससे कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर ये नकदी कहां से आ रही है, क्या भ्रष्टाचार करके इतना पैसा कमाया जा रहा है झारखंड में। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि झारखंड की जो सरकार है उसमें तमाम जो घटक दल हैं उनके नेता आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, नकदी सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोपों की आपने सर कहा कि बीजेपी हमला बोलेगी, और देखिए यहां बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, जहां रांची छापेमारी पर बीजेपी ने हमला बोल भी दिया और कहा है कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया, इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो ये भी कहा गया। तो बड़ी ये तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं। और ब्रह्म प्रकाश जी, आप बात अपनी पहले पूरी कर लीजिए, क्योंकि देखिए तस्वीरें भी जो आ रही हैं, प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंचती है। आमतौर पर किसी पीए के नौकर के घर पर अगर टीम पहुंच रही है तो यही एक बड़ा सवाल है ईडी की, और वहां पहुंची भी तो ईडी की टीम को एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी कि 20-30 करोड़ रुपए जो है वो रखे होंगे वहां पर। बिल्कुल, देखिए अमूमन घरेलू सहायक के घर में इस तरह से इतना बड़ा कैश निकलना कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। आप देखिए कि संजीव पीएस हैं आलमगीर के, उनके घरेलू नौकर के पास अभी तक 20 करोड़ काउंटिंग में मिल चुके हैं, काउंटिंग जारी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो कैश नकदी है वो 30 से 35 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। तो आखिर घरेलू सहायक के पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या मंत्री के करप्शन का पैसा है या उनके पीएस का पैसा है? क्योंकि किसी न किसी बड़ी मछली का पैसा होगा। देखिए घरेलू सहायक के पास सीधा इतना पैसा नहीं आया होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे। एजेंसियां जांच कर रही हैं, आगे जो इन्वेस्टिगेशन करेंगी उसमें वो नाम भी सामने आएंगे कि आखिर इतनी नकदी किसकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देखिए आप अभी तक बीते 1-1.5 साल में देखिए कि झारखंड में जो कार्रवाई ईडी ने की है उसमें बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी गई हैं। धीरज साहू से लेके आलमगीर तक, तमाम उनके सहायक, उनके पीएस, संजीव और उनके घरेलू सहायक तक, तो बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां सब बेनकाब हो रही हैं। और इस पे सियासत जाहिर तौर पर होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ठीक, रजनीश भी बने हुए। रजनीश, अब मनी ट्रेल इस पूरे मामले में ईडी को साबित करना है या फिर ये जो पीए के सहायक पकड़े गए हैं उनको साबित करना है? क्योंकि ईडी ने रेड डाली है इस पूरे मामले में, आखिर ये पैसा किसका है, किस काम के लिए यहां पर रखा गया था, कहां कहां ये पैसा जाना था, ये तो अब तमाम बड़े सवाल है जो इस वक्त वो तमाम लोग जो इस खबर को देख रहे हैं उनके मन में होगा। देखिए चंदन, अब ईडी को ये साबित करना होगा कि ये पैसा आखिर किसका था, किसके मार्फत यहाँ तक पहुँचा था और यहाँ से आगे ये पैसा कहाँ जाना था। क्योंकि जाहिर तौर पर जो आरोपी है वो तो सच नहीं बताएगा, शुरुआती पूछताछ या जांच में वो सच नहीं बताएगा कि ये पैसा आखिर किसका है, कहाँ से आया, कैसे आया। चूँकि एक बड़े जो है नेता के निजी सचिव के नौकर है, इसीलिए ये मामला इतना साफ हो पाया। लेकिन अगर ये मामला किसी नॉर्मल या एक साधारण इंसान से होता तो ईडी को ये जो मनी ट्रायल्स साबित करने में काफ़ी जो है मशक्कत करनी पड़ती कि ये पैसा आखिर किसका है, कहाँ से आया है और किसके मार्फत कहाँ जाना था। अब ईडी के सामने ये जरा मैं रजनीश एक मिनट आपको रोक रहा हूँ क्योंकि जरा सुनाता हूँ कि बीजेपी अब किस तरीके से हमलावर है। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है और प्रतुल शाहदेव ने कैसे हमला बोला है इस पूरे मामले को लेकर झारखंड की सरकार पर। देखिए, ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना।
कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव है उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज़्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से दिखा दिया कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ।